दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि पासपोर्ट में अपना नाम आप कैसे चेंज करवा सकते हैं। पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र में आजकल जो उनका बनाने का जो प्रोसेस है आपके पासपोर्ट का वो बहुत ही आसान कर दिया है। पर अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं लेकर जाते हैं तो शायद आपके एक या दो चक्कर भी लग सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरी तैयारी के साथ जाएं और आप अपने जितना भी टाइम बचा पाएं और समय बचा पाएं, उन स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिनेरियोज दो हैं कि यदि तो आपका फ्रेश पासपोर्ट बनने वाला है, फिर तो जो भी आप प्रूफ दे रहे हैं अगर उसमें आपका नाम सेम टू सेम लिखा हुआ है, आपको जब पहली बार आप पासपोर्ट लेने जाते हैं तो आपको 3-4 चीजें डालनी पड़ती हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं। जैसे रेजिडेंशियल प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, तो उसमें वो मैं आप वो सब देख सकते हैं। उनकी जो वेबसाइट है मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने हैं। अब मान लीजिए आपका पासपोर्ट रिन्यूअल है तो उसमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगता है जो कि आधार कार्ड है। अब जो मैं बताने वाला हूं उसमें ये था कि जो हमारा पुराना पासपोर्ट था, मेरी माँ का पासपोर्ट था, वो उसके अंदर उनका सरनेम नहीं लिखा हुआ था, यानी कास्ट नहीं लिखी हुई थी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं वैसे बताऊंगा, जैसे विजय अग्निहोत्री है, जैसे मान लीजिए कोई नाम, तो उनके पीछे अग्निहोत्री नहीं लिखा हुआ था, पर जो उनका जो आधार कार्ड था उसमें अग्निहोत्री लिखा हुआ था। तो उनका ये कहना था कि जी जो आप आधार कार्ड या प्रूफ दे रहे हो उसी के हिसाब से आपका नाम इसमें चेंज हो सकता है। बट सिंस आपका इसके अंदर पहले अलग नाम लिखा हुआ है आपके उसके आधार पे, आप तो पहली बात तो आपको नेम चेंज की एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब नेम चेंज कैसे होता है, उसके लिए पहली बात तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। 5 रुपए का एफिडेविट बनेगा और आप वो किसी भी जगह से ले सकते हैं, और उसके बाद आपको उसको नोटराइज करवाना होगा एक ऑफिसर से। वो आप कॉपी लेकर जाएंगे एड एजेंसी के पास में, वो दिखाना जरूरी है, नहीं तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी। अब इस बारे में एक और ध्यान रखिएगा कि आपको बड़े अखबार में देने की जरूरत नहीं है ये नाम, ठीक है। और जैसे कि मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में 2000 रुपए ले रहे थे मेरे से टोटल जो था, क्योंकि आपको 2 अखबारों में देना है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और उसमें ये नहीं लिखा है कि किस अखबार में देना है। तो इस बात का हम लोग थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। तो मैंने जो इवेंचुअली जो मैंने पैसे दिए, मैंने 650 रुपए दिए, उसमें लोकल जो न्यूज़पेपर थे मैंने उनमें एडवर्टाइजमेंट दिया और काम बन गया। अब आपने क्या करना है, मैं बोलूंगा एज अ प्रिकॉशन आप उसकी 5-5, 6-6 कॉपीज लेकर रख लें, क्योंकि हो सकता है आपको शायद फ्यूचर में भी जरूरत पड़े। उस एक कॉपी को आपको पूरा उसके साथ अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में अटैच करना है, ठीक है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है इसमें भी कि आपको कटिंग नहीं देनी है। आपको पूरे का पूरा जो पेज है, जिस पेज पर आप है ना, वो पूरा का पूरा पेज आपका साथ में लगेगा और ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका नाम आप जब लेकर जाते हो तो आपका नाम चेंज बड़े आराम से वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका एक चक्कर बच जाता है, ठीक है। चलिए अगला एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अब जो पासपोर्ट के ऊपर जो अब ये दूसरी जो सिचुएशन थी हमारे पासपोर्ट के अंदर, उसमें क्या था, मेरे जो पिताजी का नाम था उसके पीछे भी सरनेम नहीं लिखा हुआ था, और मेरी समझ बाहर है कैसे वो उन्होंने पहले कर दिया। शायद अभी मैं बोलूंगा कि सख्ती ज्यादा हो गई या कहूँ प्रोसेस अच्छा हो गया, सख्ती तो नहीं बोलूंगा, प्रोसेस अच्छे हो गए, सो दे वांट कि आप पूरा लेकर आए। तो हुआ क्या कि उसमें सरनेम नहीं था। अब सरनेम पिताजी गुजरे हुए काफी टाइम हो चुका है उनको, तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि आप जो आपका आधार कार्ड है उसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, बिकॉज ये माइनर करेक्शंस में आता है। तो उसके लिए फिर मैं गया कि कैसे चेंज करवाना जाएगा, उसका प्रोसेस ढूंढा मैंने, तो पता लगा जी आपको एक गजेटेड ऑफिसर के साथ में पास में से आपको इसको लिखवा के लाना पड़ेगा। उसमें उन्होंने नॉट सिर्फ गजेटेड ऑफिसर A क्लास था, B क्लास था, सरकारी कोई बड़े ही डेजिग्नेशन वाला कोई सरकारी अधिकारी उससे करवा सकते हैं, या आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो आपका वहां पर चुना गया है वो भी कर सकता था। तो मेरे लिए वो आसान था, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं तो सब अच्छा काम करने में लगे हुए हैं। तो उस केस में क्या हुआ, फिर आपको एक फॉर्म लेना पड़ता है, उसके ऊपर आपको नेम चेंज की एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, और ये आपको मिलता है संपर्क केंद्र से, ये आपको फॉर्म मिल जाएगा और बड़े आराम से चेंज हो जाएगा। तो डिजिटल इंडिया की मैं बात ये बोलूंगा कि मुझे यहाँ पर आके समझ में आया कि वाकई ही हमारे मुल्क में कितनी तरक्की कर ली है और ये काम कितना आसान हो गया। पहले इसके लिए करने के लिए लिटरली कहूंगा बाजे बच जाते थे।
तो मैं गया वहां पर, उनके फॉर्म लिया और उन्होंने मुझे बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया। संपर्क वालों ने कहा जी आप ये करना होगा, पर इसके साथ सर्टिफिकेट लेना। अब प्रॉब्लम उसमें ये आ रहा था कि गजेटेड ऑफिसर तभी साइन करता है जब वो आपको जान पहचानने वाला हो, आपको एक अप्रोच चाहिए, क्योंकि आप एक टोटल आपने आधार कार्ड पे नेम चेंज करवा रहे हैं तो वो जानना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसके इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जब वोट लेने आए थे वो हमारे घर पे आए थे सारे, तो जब वो इलेक्शन चल रहे थे वो तो सब, तो उस लिहाज से मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो यहाँ पर जीते उनसे मैं उनके पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की ऐसा है। उन्होंने कहा कि ये तो लोग करवाते रहते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। उन्होंने क्या किया, आपको उसमें एक ध्यान रखना होता है कि फोटो पर एक स्टैंप लगती है, उसके ऊपर आधे उस पर और उसके आधे पे सिग्नेचर होते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल सा है और ये साइन मिटे नहीं होने चाहिए, कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, और जो पूरा फॉर्म जो भरा जाता है पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में भरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, उस फॉर्म की जो कॉपी है वो करनी है। उसके बाद वो अपलोड कर देते हैं। नॉर्मली बोला जाता है कि आपको 70 दिन तक लग जाते हैं उसको अपडेट होने में, पर ऐसा नहीं होता है। मैं 48 घंटे में गया था, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही अपडेट हो गई थी। जो उनका ऑफिशियल मेरे पास SMS आया था वो 5-6 दिनों के अंदर आ गया था मेरे पास। तो ये हो गया। अब आपका नेम चेंज के बारे में आपको पता लग गया है, और आपको अभी ये पता लग गया कि अगर आपके दूसरे किसी उसमें कई मैरिज हो जाती है उसके बाद नेम चेंजेस आते हैं, तो ये आप दोनों काम करके अपना टाइम काफी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। मेरे साथ उल्टा हुआ था, क्योंकि मेरे को 3-4 चक्कर लगाने पड़े थे, क्योंकि हर बार एक नई चीज पता लगती थी और वो बोलते थे ये करके लाइए। तो मुझे लगा इस बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोगों को और प्रॉब्लम ना आए और वे तैयारी करके जाए। तो उसमें एक और, अगर आप जिन लोगों ने गए हैं, मेरी माता जी काफी 65 से ऊपर हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे डेट जल्दी दे दें, वरना कई बार क्या होता है 1.5 महीने की डेट पड़ जाती है। तो इस बात के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो देखकर जाएं और समझ कर जाएं, ताकि आपको कोई चक्कर लगे ना दोबारा और आपका पहली ही सिटिंग में हो जाना चाहिए। इस वीडियो का मतलब यही है। चलिए आगे थोड़ी सी और मैं बातें करता हूँ आपको बताने के लिए, अच्छी बातें हैं सुनने के लिए कि क्या क्या तरक्की हुई है और कैसे आप इसे लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। PSK यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र जगह जगह बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, और ये बड़ी ही अच्छे तरीके से इनको सोच समझकर बनाया गया है। पर मैंने वहां देखा कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन में उनका पूरा नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा कि देखिए प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, जो पढ़ी लिखी जनता है वो तो कर ही लेती है। कुछ जो गांव से लाते हैं लोग, उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनसे डॉक्यूमेंट्स बड़े मांगे जाते हैं। तो मैंने जो नोटिस किया सबसे बड़ी बात वो ये थी कि देखिए अगर आपका ABC ठीक है ना, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, आपकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास में है, रेजिडेंशियल प्रूफ आपके पास में है, तो बड़ा ही आसानी से आपका पासपोर्ट बन जाता है। पर अगर आपका A सर्टिफिकेट में कुछ नाम और लिखा है, B सर्टिफिकेट में कुछ और है, C में कोई और चेंजेस हैं, उसके अंदर रेजिडेंस का पता कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मैं बोलूंगा उसमें फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है, और इन सभी चीजों को चेंजेस करवाने के लिए संपर्क केंद्र से काफी हद तक मेरे हिसाब से सारे काम हो जाते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे एक बार DC ऑफिस में जाना पड़ा था उसके लिए, अपने एफिडेविट के लिए, वहां जाके वो बड़े आराम से हो गया था। तो उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अगर आप पहले से ही पढ़कर जाएं तो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर आपको वहां पर हैरासमेंट नहीं लगेगी। मैं तो आप सीधा बताऊं, मैं जब पहली बार अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया था, मेरे पासपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं थे, जैसा जो पता था, जो नाम था, सब वही था। मैं उनका जो प्रोसेस ये है कि जी आप पहले टोकन नंबर लें, टोकन नंबर की आवाज आती है, आप अंदर जाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे, तीसरी खिड़की में जाके आपकी उसकी अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल हो जाती है, और मैं उसी समय वहां से उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वहां से सीढ़ियां बाहर निकलती हैं और आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से बाहर हो जाते हो। मेरे को हार्डली आधा घंटा नहीं लगा। तो इतना आसान प्रोसेस है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन लेवल, क्योंकि जानकारी नहीं होती है, जो कि जानकारी ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर, हम लोग कई बार पढ़ कर नहीं जाते हैं। तो मैं बोलूंगा भाई, आप एक बात मोटी तौर पे मैं बोलूंगा, जो आप प्रूफ दे रहे हो, कोई भी प्रूफ दे रहे हो, तो वो आपको उसका सेम टू सेम आपको अपने फॉर्म में भरना है। अगर आपका किसी में भी डिफरेंस आ रहा है या कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, तो उसको पहले ही ठीक करा लीजिए, तो आपका टाइम कम लगेगा और आपकी फ्रस्ट्रेशन भी नहीं बनेगी। आपको भी लगेगा कि इंडिया तरक्की कर रहा है और हम लोग डिजिटल एज में घुसते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जानना सबके लिए जरूरी है। आप मुझे जानकारी लेने के लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर मुझे नहीं पता कम से कम ढूंढ कर तो आपको दे ही दूं। लिंक्स मैं शेयर कर सकता हूं आपके साथ, तो वो सब काम हो सकता है। तो पासपोर्ट बनवाइए और चिंता मत कीजिए। बहुत ही आसान हो चुका है आजकल। थैंक यू।